जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। हेलो एंड वेलकम। जीवन से संबंधित सवालों में आपका स्वागत है। आपके लिए फीबा इंडिया एंड क्राइस्ट टू द वर्ल्ड की ओर से लाए हैं। मैं डैनिया जोहानस हूँ और आपकी होस्ट हूँ। इस कार्यक्रम में कई प्रकार के सवाल हैं जो आपके जैसे दर्शकों के लिए हो सकते हैं, जो विभिन्न विषयों पर है, जैसे डिप्रेशन या अवसाद, अकेलापन, आत्मसम्मान और मृत्यु भी। इन सारे विषयों का सामना करने के लिए हम अलग अलग तरीके देखेंगे और अर्थात हम परमेश्वर, स्वर्ग, यीशु और प्रार्थना के बारे में बातें करेंगे। कोई प्रश्न जो आप नहीं पूछ सकते, इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें तो देखते रहिए। आज हमारे साथ फीबा इंडिया के डायरेक्टर पास्टर बेंजामिन है। धन्यवाद पास्टर जी हमारे बीच आने के लिए। धन्यवाद मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। हमें भी खुशी है पास्टर। दर्शकों, देखते रहिए जीवन के सवालों के बारे में जानने के लिए। आज के कार्यक्रम का नाम है दुख और गम को समझना। ये हमें दुख का सामना करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। यहाँ पास्टर परमेश्वर के वचन और जीवन में हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे और इस मुश्किल समय में हमारी सहायता करेंगे, इसलिए देखते रहिए। पास्टर, आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना से शुरू करें। प्रिय परमेश्वर, हमें प्रेम करने के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ रहिए जब हम दुख और हानि का सामना करना सीखते हैं अपने प्रियजन को खोने के बाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। पास्टर, इस विषय में हमारे पास कई सारे सवाल आए हैं और आज का सवाल है, जब आप दुख और हानि कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? जब हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को खो देते हैं तो हमारी प्रक्रिया दुख और अन्य भावनाओं की होती है। दुख का मतलब यह है, दुख तब होता है जैसे हम अपने पालतू जानवर को खो देते हैं, अपनी नौकरी, अपना अच्छा नाम, अपने आप पे भरोसा और अन्य बातें जो हमारे लिए मूल्यवान होती हैं। परंतु यहाँ पर हम व्यक्ति की हानि के बारे में बोल रहे हैं और मुझे लगता है जब आप दुख और हानि की बात कर रही थी तब आपका यही मतलब था। जी हाँ पास्टर, अवश्य ही। पास्टर जी, इस विषय पर कई सवाल होंगे। ये पहले सवाल के बाद आता है, दुख में क्या शामिल होता है? सामान्य तौर पर दुख में कई सामान्य बातें होती हैं। अनचाहा अलगाव, ऐसा लगता है अपना खुद का हिस्सा खो गया है और तोड़ दिया गया है। जिस बात की आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी वो हो गया, ये आप पर अचानक आ पड़ता है। ये व्यक्ति आपके जीवन का महत्वपूर्ण भाग था, यह असमय हुआ। आपके शरीर का एक हिस्सा काट दिया गया। आप उस व्यक्ति पर पूरी तरह से निर्भर थे। ऐसा अचानक से होता है आपके साथ और ये आपके अंदर गहरा दुख और खालीपन छोड़ जाता है। आपको एक बात बताऊं, कोई उस खालीपन को नहीं भर सकता। आप चाहे जितने शब्द कहें, आप चाहे जो कहें, वो खालीपन बना रहता है और आपके जीवन में उस जगह को भरने वाला व्यक्ति अब खो गया है पूरी तरह से। और इसका भावनात्मक रूप से और कई तरह से प्रभाव पड़ता है। एक गहरी निराशा आ जाती है, कभी कभी गुस्सा आता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों और इस समय ही क्यों। हमारे पास ये सब चर्चा करने के लिए समय नहीं है, लेकिन यहीं से भावनात्मक दर्द आता है। हमारी भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब गंभीर हानि होती है तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपने आसपास के हर एक से सवाल करते हैं। कभी कभी हम अपने हृदय में कड़वाहट लेकर चलते हैं। ये हमारे अंदर एक गहरा दर्द छोड़ जाता है। अब लोग कहते हैं कि हम समझते हैं, वास्तव में कोई नहीं समझता।
ये बिल्कुल सच है पास्टर। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उन बातों को समझाया जिसका आज कई लोग सामना कर रहे होंगे और कई दर्शक आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं। सो थैंक यू पास्टर। सो पास्टर, अगला सवाल है कि क्या दुख से शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या उसका मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है? जी हाँ, दुख से शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्ति अपनी भूख खो सकता है, उसकी नींद उड़ जाती है, वो बेचैन हो सकता है, व्यक्ति के सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है। ये हर व्यक्ति में दूसरे से अलग हो सकता है। वो अपने दोस्तों से मिलना नहीं चाहता, सार्वजनिक सभाओं से दूर रहना चाहता है। इसका परिणाम होता है और एक आम समस्या होती है क्योंकि आपने उस प्रिय व्यक्ति को खो दिया है। आप उस व्यक्ति के साथ जो कुछ करते थे उसे आप फिर से करना नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर, यदि आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को आपके द्वारा पकाया जाने वाला कोई खास भोजन पसंद था, आप तय करते हैं कि आप उस भोजन को फिर नहीं पकाएंगे क्योंकि वो व्यक्ति वहां नहीं है। यदि आपको उस व्यक्ति के साथ किसी विशिष्ट स्थान में जाना पसंद था तो आप उस स्थान पर जाना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से एक के बाद एक हम चीजों को छोड़ने लगते हैं। इससे न केवल हमारे भावनात्मक व्यक्तित्व पर असर होता है, परंतु नींद नहीं आना, भूख न लगना और उसका अपने स्वास्थ्य पर भी असर होता है। और यदि हमने इसका सामना नहीं किया तो और गहरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बिल्कुल सही, धन्यवाद पास्टर। ये बहुत गहरी समझ की बात है। हमने कई लोगों को इन बातों से होकर जाते हुए देखा है और हम देख रहे हैं कि दर्शक देख रहे हैं। यदि आप इसमें से जा रहे हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। सो पास्टर, हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है। मुझे लगता है कि आपने पहले ही अपने उत्तर में इसका जिक्र किया है, लेकिन एक सवाल है जो हम में से बहुतों के पास है। कई लोग इस कल्पना के साथ बड़े होते हैं, क्या पुरुषों को प्रियजन की मृत्यु के लिए रोना उचित है? ये पूरी तरह से स्वाभाविक है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं, मैं फिर से बाइबल की ओर आता हूं, बाइबल में कहीं पर भी नहीं कहा गया है क्योंकि तुम पुरुष हो इसलिए तुम्हें नहीं रोना चाहिए। इस तरह का कोई पद नहीं है। मुझे लगता है कि हम परंपराओं के साथ बड़े होते हैं। और हमारा यीशु मसीह रोया। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मत रो, उसने कहा कि मत डरो। उसने ये नहीं कहा कि मत रो, यीशु रोया। ये कमजोरी का चिन्ह बिल्कुल नहीं है। रोना आपके दुख को, आपके गम को बाहर निकालने का तरीका है और मैं लोगों को प्रोत्साहन दूंगा कि यदि उन्हें दुख का सामना करना है तो रो। और कुछ लोगों के लिए लंबा समय लगता है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनको सेवा प्रदान करें जो दुख मना रहे हैं। हमारे पास प्रकाश की ओर से एक सवाल है। वो पूछते हैं कि मेरा दुख कब तक बना रहेगा? अब प्रकाश, यदि मैं आपके सवाल से समझता हूं कि आप पूछते हैं कि मेरा दुख कब तक बना रहेगा, ये काफी निजी सवाल है। मैं इसे सामान्य नहीं बनाना चाहता। यह हर व्यक्ति के साथ अलग होता है। हाल ही की घटना में जो यहां पर हुई बेंगलोर में, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खो दिया और बेटी को भी एक साथ, दोनों कुचले गए। ये बहुत दर्द भरा था। उनके साथ चलना और उनकी भावनाओं के बारे में पूछना, दुख की गहराई बहुत अधिक थी। क्या वो 6 साल तक दुख मना सकता है? अर्थात हाँ, ये उसके मरने तक भी हो सकता है। ये कहना कि उनके साथ मैंने कुछ अवसर खो दिए, वे अचानक छीन लिए गए, ये हर व्यक्ति के साथ अलग होता है और हमें उस व्यक्ति की मदद करने की जरूरत है। दुख पर जय पाने के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि दुख का सामना कैसे करना है। जय पाने का मतलब ये कहना कि ठीक है, मैं दुख पर जय पाता हूं, परंतु दुख का सामना करने में मैं इस दुख को महसूस करता हूं और जितनी बार मैं इस दर्द को महसूस करता हूं, मैं इस तरह उसका सामना करता हूं। नहीं तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये हम दुख का सामना न करें तो क्या होगा? आप निष्काम हो सकते हैं, आप चिड़चिड़ाहट से भर सकते हैं, आप नाराज हो सकते हैं और आप जीना छोड़ सकते हैं।
इसलिए हमें दुख का सामना करने के लिए लोगों की मदद करना है। सो प्रकाश, यदि कुछ निजी बात हो, हम आपके सवाल का जवाब देने की इच्छा रखते हैं। थैंक यू पास्टर। सो पास्टर, अगला सवाल है, क्या हमें अपने दुख पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है? बहुत खरा प्रश्न लगता है। हाँ, जब मैं हाँ या ना कहता हूं, कभी कभी हमारा दुख हिंसा में बदल जाता है। आप हर किसी से गुस्सा हो जाते हैं, आपके आसपास की चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं, आप अपने बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं, जीवन साथी पर गुस्सा निकालते हैं। इस पर काबू रखने की जरूरत है। कभी कभी वे अपने आप को हानि पहुंचाते हैं क्योंकि वे इतने कड़वाहट से भर जाते हैं, और कभी कभी वे किसी बुरी आदत में पड़ जाते हैं केवल उस दुख को भुलाने के लिए। रोने का फायदा जाने। आप रो सकते हैं, आप किसी से मिल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वे अच्छे सुनने वाले होते हैं। वे आपकी सुन सकते हैं और आपके दर्द को उंडेलने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन ये अच्छा है। सो दर्शकों, आप ऐसे दुख का अनुभव कर रहे हो जो नियंत्रण से बाहर है, तो कृपा करके सहायता प्राप्त करें और याद रखें, प्रभु हमेशा आपके निकट हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है पास्टर। जब हम दुख से गुजर रहे होते हैं तो उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, जब हम दुख में से होकर जाते हैं तब संभावना होती है कि हम कई प्रकार के भावनात्मक अनुभवों से होकर जाएं और कई अवस्थाओं से होकर जाएं। कई वर्षों पहले हमें अंतर्दृष्टि दी गई थी कि हमारी सहायता करें उन 5 अवस्थाओं को समझने के लिए, जिनमें से शायद सभी नहीं, परंतु हम में से कुछ होकर गुजरते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि इन 5 अवस्थाओं से भी अधिक हैं, और कुछ कहते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं या 2 अवस्थाएं और 5 अवस्थाएं हैं। इनकार, ये कहना कि मैं ठीक हूं। दूसरा है गुस्सा, तीसरा है सौदा करना, चौथा है अवसाद और 5वां है स्वीकार करना। यदि आप इन सभी की ओर देखते हैं या किसी प्रकार के दुख की ओर देखते हैं तो आप पाएंगे कि वे इन 5 में अनुरूप होते हैं। कुछ लोग नम्र होकर कहते हैं कि हाँ, मैं इससे अपने आप निपट नहीं सकता। कुछ लोग इनकार करते हैं, मैं दुख नहीं मना रहा हूं, मैं सोचता हूं कि ये स्वस्थ नहीं है। ये स्वस्थ नहीं, स्वस्थ रहकर ये स्वीकार कर कहना है कि मैं दुख में से होकर जा रहा हूं। सो पास्टर, हमने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात की। इनकार की अवस्था में क्या समाहित है? यही अगला प्रश्न है हमारे पास। इनकार की अवस्था है ये स्वीकार करने से मना करना कि मुझे प्रिय व्यक्ति की याद आ रही है, मेरे जीवन में एक खालीपन है। ये स्वीकार करने से मना करना, बहाना बनाना बहादुरी का चिन्ह नहीं है। ये कहना कि मैं ठीक हूं। कोई भी मनुष्य प्राणी, चाहे छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा यदि अज्ञान है तो ठीक है, परंतु कोई और जिसने गहरा प्यार अनुभव किया है और उस रिश्ते का आनंद उठाया है, वो दुख में से होकर गुजरेगा। परंतु उसका इनकार करना दूसरों को यह बताना है कि मैं इससे निपट लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। हो सकता है ये इस समय दिखाई न दे, लेकिन कुछ सालों बाद, उनकी शादी के बाद भी ये घाव खुल सकता है। मैं इस तरह कहता हूं, यदि आपका घाव चंगा नहीं हुआ है, यदि आप उसे केवल छिपा रहे हैं, तो सावधान रहें, वो बाद में खुल सकता है और उसे बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसे बंद करने में सालों लग सकते हैं। बेहतर है कि उसका इनकार करने के बजाय उससे निपटारा कर लें और कहें कि हाँ, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे आपका ये कहना पसंद आया कि उसका इनकार करने के बजाय उससे निपटारा कर लें, और मुझे यकीन है कि इससे हमारे दर्शकों को मदद मिल रही है। कृपया इनकार करने के बजाय उससे निपटना याद रखें। पॉल की ओर से 2 सवाल हैं। दुख मनाते समय कुछ लोगों के लिए गुस्सा होना सही है या वो गलत समय होता है? कोई भी सही समय की योजना बनाकर गुस्सा नहीं होता। वे ये नहीं कहते कि मुझे कल गुस्सा होने की जरूरत है या कल 8 बजे गुस्सा होना है। गुस्सा आ जाता है, ये स्वयं प्रेरित होता है, इसलिए कोई सही समय नहीं होता। आप
गलत कारण से गुस्सा हो सकते हैं, आप सही कारण से गुस्सा होते हैं। गुस्से की अभिव्यक्ति महत्व रखती है, इसलिए हमें उससे निपटने की जरूरत होती है। मेरा कहना यह है कि आप गुस्सा है, लेकिन अगर आप किसी को अपना आपा खोता देखते हैं तो आगे बढ़कर उनकी मदद करें। सभी लोग अपने गुस्से से वैसे नहीं निपटेंगे जैसे दूसरे निपटते हैं। कुछ लोग उसे व्यक्त करते हैं, कुछ लोग भड़क उठते हैं, लेकिन फिर उन्हें दोषी महसूस होता है और वे कहते हैं मैंने ऐसा किया। उसे नियंत्रण में रखिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे काबू में रखें? यदि आप जानना चाहते हैं, किसी के साथ हो लेना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं उसका इनकार न करें, उसका सामना करें। दबाकर न रखे, उसके बारे में बोलें। खामोश न रहे, उसे बोले, और फिर कोई होगा जो उसमें से होकर जाने में आपकी मदद करेगा। सही है। एक दर्शक पूछ रहे हैं, मुझे सौदेबाजी करने की अवस्था समझ में नहीं आ रही है, वो अवस्था क्या है? सौदेबाजी मतलब कई लोग परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करते हैं। यदि मैंने सवाल को सही रीति से समझा है, ये बोलना हो सकता है क्योंकि तुमने ये किया, आपको ये देने की जरूरत है। मैं इस तरह कहना चाहूंगा, मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण बताना चाहता हूं। आप परमेश्वर से कहते हैं आपने मेरी बच्ची को छीन लिया, मेरे पहले बच्चे को जीवन में इतनी जल्द उठा लिया, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बच्चा दे परिवार के लिए। सच है, परमेश्वर आपने रोटी कमाने वाले को मुझसे छीन लिया। मैं नहीं जानती कि आप मेरी जरूरत कैसे पूरी करेंगे, आपको मेरी जरूरत पूरा करना होगा। हाँ, परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करेगा। परमेश्वर जानता है हम जो मनुष्य हैं दूसरों के दुखों को देखकर खुद भी दुखी होते हैं, तो परमेश्वर कितना दुखी होता होगा, वो देगा। देखिए बाइबल में एक वचन है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा, वो पूरा करेगा। वो प्रक्रिया दर्दनाक होती है। इसलिए परमेश्वर से सौदेबाजी करने का मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ऐसा जीवन में कभी बाद में कर सकते थे, अभी क्यों? और फिर आप कहते हैं कि क्योंकि आपने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूं। इस प्रकार की बातें परमेश्वर के साथ सौदेबाजी मत कीजिए, केवल उसके अधीन हो जाइए और कहिए प्रभु आपकी इच्छा से मैं स्वीकार करूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हो और आप मेरे पिता हो, आप मेरी जरूरत को पूरा करोगे। मैं केवल इंतजार करता हूं। बाइबल कहती है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। सो पास्टर, यहाँ एक सवाल है जिसका उत्तर हम में से अधिकांश लोग चाहते हैं, हम सब सुनना चाहते हैं। मैं उस व्यक्ति की मदद कैसे कर सकती हूँ जो अपने प्रिय जन की मृत्यु पर विलाप कर रहा है? तो इसके लिए समय लगता है। यदि आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सुनो, दूसरी बात भी है सुनो, और तीसरी बात भी है सुनो। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे पास सवालों के सारे उत्तर हैं, हम वहां सिर्फ बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है उस व्यक्ति के पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। उन्हें बोलने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जाकर उस व्यक्ति को मिलने की कोशिश करने की आवश्यकता होती है। ये सब कुछ हम व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को आमने सामने देखते हुए कुछ नहीं होता। अब उसके आंसू देखेंगे, आप अनकहे शब्दों को समझेंगे, आप हृदय के भारीपन को समझेंगे। इसके लिए समय की आवश्यकता होती है, इसके लिए कोशिश की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हृदय की सच्चाई की आवश्यकता होती है और इच्छा होती है कि वो व्यक्ति वापस जिंदगी में लौट आए, वापस जीवन के सामान्य मार्ग में उस व्यक्ति को बताने के लिए तैयार हो। कभी कभी ऐसा होता है जब आप व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे किसी भी समय फोन करो, आप उनके लिए द्वार खोल के रखते हैं कि वो किसी भी समय आपको फोन कर सकते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार है? यदि आप उसके लिए तैयार नहीं है तो झूठे वादे मत कीजिए। मुझे लगता है कि आपको उस व्यक्ति के लिए वहां उपस्थित रहना होगा, ये आप सच्चे मन से कहें। ये बहुत सही है पास्टर। धन्यवाद पास्टर, आपकी अंतर्दृष्टियां बहुत मददगार रही है। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक भी उन उत्तरों को पा रहे हैं जिनकी वो खोज में हैं, और यही कारण है कि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये उनकी मदद कर रहा है। हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आपने परमेश्वर का जिक्र किया है और परमेश्वर के वचन का भी। आपने ये बताया कि यीशु के अनुयायियों के साथ क्या होता है जब उसकी मृत्यु होती है, और आपने ये भी बताया कि उस व्यक्ति की मृत्यु के समय क्या होता है जो परमेश्वर को नहीं जानता। और मैं यीशु मसीह की अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे जानना चाहती हूँ
और यीशु का अनुसरण करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे? मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर लोग आखिरी घड़ी में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं जब भी बेताब होते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार कहूंगा, परमेश्वर के बारे में तब ना सोचे जब आप मरने पर होते हैं, क्योंकि आपने जीते जी कई साल खो दिए। आप अपने जीवन का सही इस्तेमाल कर सकते थे परमेश्वर को जानते हुए। मैं कैसे परमेश्वर को जानने में उनकी मदद कर सकता हूं, वो हमें किसी भी समय फोन कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। यीशु मसीह का परिचय कराऊंगा जो उन्हें अनंत जीवन दे सकता है, और यह भी कि उसे किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। जब यीशु मसीह आपका प्रभु उद्धार करता है, आप बिल्कुल निश्चित जान सकते हैं कि आप कहां जाने वाले हैं। कारण अलग होगा, हमारे मरने का कारण अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल के बारे में आप निश्चित रूप से यकीन कर सकते हैं। दूसरा, हर कोई कहता है कि स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पृथ्वी पर स्वर्ग का उत्सव मना सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। इसलिए मैं यीशु मसीह का परिचय कराऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई शब्द मायने रखता है वो नास्तिक हो सकता है और कोई धर्मी व्यक्ति हो सकता है, आप कोई भी हो सकते हैं, पाप में डूबे हुए, पाप में जीने वाले कोई भी हो। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक वायदा है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य ने कि वो झूठ बोले जब वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। जब वो अपनी प्रतिज्ञा देता है उसका पालन करे। वो ये नहीं कहता कि अभी विश्वास करो तुम बाद में अनुभव करोगे, वो कहता है कि अभी विश्वास करो तुम अभी अनुभव करोगे। मैं मसीह का परिचय कराऊंगा उद्धारकर्ता के रूप में, जो पापियों को क्षमा करता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर से ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कुछ चुनाव करना नहीं है। ये मायने नहीं रखता कि आपकी कितनी उम्र है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने छोटे हैं, या लिंग कोई मायने नहीं रखता। आप केवल अंगीकार करें और परमेश्वर सब पापों को क्षमा करता है। आप जीवन का आनंद उठाते हैं और वैसे ही आप मरने से नहीं डरते, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे लिए मरना मसीह और जीना लाभ है। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। सो यूहन्ना 3:16 याद रखिए। और जैसे कि पास्टर ने उल्लेख किया, हमें मसीह के समान जीवन बिताना है। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे फॉलो अप प्रश्न की ओर। मैं अपने पापों से कैसे मन फिरा सकती हूँ और कैसे मैं यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा कर सकती हूँ? बहुत सरल है। पाप से मन फिराना भौतिक रूप से फिरना नहीं है, ये सच्चा पश्चाताप है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर से जैसा कि मैंने कहा, वो वायदों को पूरा करने वाला है, वो अपने वचन का पालन करता है, वो अपने शब्द को पूरा करता है। और हम स्टूडियो में इसलिए हैं कि इस बात की गवाही दें कि ये हमारे जीवन में सही साबित हुआ है। ये कोई दिमागी ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें बताया, परंतु ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए जब मैं अंगीकार करता हूं तो वो क्षमा करता है, और उस क्षमा का सबूत है हम जिस प्रकार जीते हैं, जीवन बिताते हैं, उसमें दिखाई देता है। और जो कुछ वो मुझ में और मेरे द्वारा करता है। इसलिए बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, वो जो कुछ है इस कारण? क्या मैं उस पर अभी विश्वास कर सकता हूं? निस्संदेह, क्योंकि बाइबल में हमारे पास उन लोगों की प्रमाण है जिन्होंने मसीह को अपना जीवन दिया। हमारे पास क्रूस पर चढ़ा हुआ चोर है जिसने एक साधारण प्रार्थना की, मुझे याद रख, और यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने उसका सीवी नहीं मांगा, उसके प्रमाण पत्र नहीं मांगे, उसने पूछताछ भी नहीं की, उसने केवल कहा आ जा। ये मायने नहीं रखता कि हम कौन है, कबूल करें और आप अनुभव करें। मैं अभी क्या करूंगा, मैं प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा।
पहले मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आप मेरे पीछे वो प्रार्थना दोहरा सकते हैं। जब मैं ये प्रार्थना करता हूं, हम अपने हृदय को एक साथ जोड़ें और आप ये प्रार्थना करें, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं और आप उसे दोहरा रहे, परंतु उसे आप अपने हृदय से दोहराएं और उसे आप अपनी प्रार्थना बना लें। परमेश्वर की तरफ देखें और प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं अभी अपने पापों से मन फिराता हूं। मैं अपना विश्वास केवल यीशु में रखता हूं कि वो मेरा उद्धारकर्ता बने और मुझे क्षमा करें। इस दिन के बाद मैं यीशु का अनुसरण करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। क्या इस प्रार्थना को करने में आप मेरे साथ सहभागी होंगे? एक वाक्य में प्रार्थना करने के बाद मैं रुकूंगा और आप वही वाक्य दोहरा कर प्रार्थना करेंगे। इसे आप अपनी प्रार्थना बना लीजिए, जैसा मैंने परमेश्वर से कहा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। आप जो कहते हैं उसे सच्चे हृदय से कहें। प्रभु समझता है और परमेश्वर आपको उत्तर देगा। क्या आप मेरे पीछे दोहराएंगे? प्रिय परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर, अब मैं अपने पापों से मन फिराता हूं। मैं अपने पापों से मन फिराती हूँ। मैं अपना विश्वास केवल यीशु में रखता हूं मैं अपना विश्वास केवल यीशु में रखती हूँ कि वो मेरा उद्धारकर्ता बने और मुझे क्षमा करें। कि वो मेरा उद्धारकर्ता बने और क्षमा करे। आज के दिन के बाद से मैं यीशु का अनुसरण करूंगा। मैं यीशु का अनुसरण करूंगी। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मुझे प्रेम करने के लिए, मुझे प्रेम करने के और लिए मेरे जीवन में आने के लिए। और मेरे जीवन में आने के लिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद इस प्रार्थना को करने के लिए। विश्वास करें कि आपने ये प्रार्थना अपने हृदय से की है और परमेश्वर के मुख को निहारते रहिए। धन्यवाद पास्टर इस सुंदर प्रार्थना के लिए। हम अब कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। धन्यवाद दर्शकों लगातार देखते रहने के लिए। हम आपकी सपोर्ट की सराहना करते हैं। इस कार्यक्रम को देखते रहिए। यदि आपके पास जीवन के बारे में और सवाल हैं, तो हम उसका जवाब देंगे और यहाँ जो पास्टर है वो आपकी प्रतिदिन की लड़ाई में आपकी सहायता करेंगे और हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके पास आएंगे। धन्यवाद। ये जीवन के बारे में प्रश्न है जो क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा रेडियो द्वारा आपके लिए लाए गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।